अभी तक आपने सुना होगा कि बच्चे को एक दिन के लिए थाना का थानाध्यक्ष या जिला का जिलाधिकारी बना दिया गया है। परंतु जुडिशरी इतिहास में पहली बार ऐसे मामले देखने को मिला है जहां न्यायाधीश ने एक बच्ची को फैसला सुनाने के लिए न्याय की कुर्सी सौंप दी, वह भी उस बच्ची को अपने माँ बाप के मामले में फैसले सुनाने की जिम्मेदारी दी गई है। आइए जानते हैं पूरा खबर विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय में शुक्रवार को एक अनोखा मामला सामने आया जिसने सभी को भावुक कर दिया। माता पिता के झगड़े से परेशान एक बच्ची को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्या ने स्वयं अपनी कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, आज न्याय तुम करो। दरअसल कुछ दिन पहले एक पति पत्नी का मामला सुलह के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आया था। पत्नी का आरोप था कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, जिससे वह और उनके बच्चे मानसिक तनाव में हैं। माता पिता के विवाद के बीच दोनों बच्चे भी काफी दुखी थे। जब न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्या ने बच्चों की मासूमियत और पीड़ा देखी तो उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने बच्ची को अपनी कुर्सी पर बैठाकर माता पिता से कहा कि अपनी बेटी की बात सुने। बच्ची ने दोनों से भावुक अपील की, आप दोनों के झगड़े में हम भाई बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कृपया सुलह कर लीजिए। बच्ची की मासूम अपील सुनकर माता पिता भावुक हो उठे और सुलह की दिशा में कदम बढ़ाने की सहमति जताए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी, जिसमें उम्मीद है कि विवाद का समाधान निकल आएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्या ने बताया कि यह प्रयास समाज के लिए एक संदेश है। कभी कभी बच्चों की बातें बड़े से बड़ा विवाद भी सुलझा सकती है। पत्नी का आरोप था कि पति ने बिना किसी कारण के दूसरी शादी कर लिया और दोनों के दो बच्चे भी थे। एक बच्ची जो कि लगभग 11-12 साल की थी, 5वीं क्लास में पढ़ती थी, और एक बेटा भी 5-6 साल का है। तो बच्चों पे भी दोनों अपना आधिपत्य जमा रहे थे। माँ चाह रही थी कि बच्चा हमें मिले, पिता चाह रहा था कि बच्चा हमें मिले। तो इसी क्रम में मीडिएटर द्वारा या हम लोग के द्वारा भी बच्चे को बुलाया गया था कि बच्चा कहाँ रहेगा उसकी भी मर्जी जान ली जाए। तो कल बच्ची आई थी और मीडिएशन के क्रम में जब उससे पूछा गया कि तुम माँ और पिता में से किसे पसंद करती हो, कौन अच्छा है, तुमने कहा दोनों अच्छे हैं। और जब मैंने पूछा कि तुम किसके साथ जाना चाहती हो, तो उसने कहा कि माँ बाप के चक्कर में, मम्मी पापा के झगड़ा में हम ही फंस जाते हैं। तो ये जो बच्चे का उत्तर था बड़ा ही मार्मिक है और ये एक संदेश है हम लोगों के लिए कि माँ बाप छोटी छोटी बातों को लेकर के जो आपस में झगड़ते हैं और मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है, तो इसमें जो असली सबसे ज्यादा विक्टिम जो है बच्चा है, उसका जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और कहीं ना कहीं हम बहुत एक कठिन घड़ी हमारे सामने आ जाती है कि हम जब बच्चा यह कहे कि दोनों हमें प्यारा है और माँ बाप साथ रहने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के समक्ष भी या एक पदाधिकारी के समक्ष भी फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने माँ बाप को बच्चे से सीख लेने की बात कही और उसका जो एटीट्यूड था, बात करने का तरीका था, बहुत मैच्योर लगा हमें। तो मैंने इस पर्पज से कि माँ बाप भी सीखे अपने बच्चे से कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा सोच में आ गया है और बेहतर सोच रहा है, तो मैंने यही कहा कि आज जो है माँ बाप के मामले का फैसला बच्चा ही करेगा और उसकी बेटी ही निर्णय लेगी कि क्या करना है। और इस कारण से कि किसी तरह से बच्चों का भी प्रभाव उन लोगों पर पड़े और दोनों किसी न किसी एक पॉइंट पे आकर के पहुंचे और मामले का समाधान हो। आखिरकार प्रभाव पड़ा ही, बच्चे के बात पे दोनों पक्ष भावुक थे, बट परिस्थितियां ऐसी थी कि पिता दूसरी शादी कर लिया है, माँ भी अब पिता के साथ रहना नहीं चाहती है। तो अंततः बच्ची ने निर्णय लिया कि अब तत्काल मैं माँ के साथ जाऊंगी
और पिता भी मेरे प्यारे हैं, ऐसा नहीं कि पिता भी बुरे हैं। फिर उस मामले में 15 तारीख को डेट दिया गया है। तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि बच्चा माँ बाप के झगड़े में बच्चे का कोई दोष नहीं है और वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और कई मामलों में बच्चा जो है हम सबसे ज्यादा अग्रणी सोच रख रहा है। तो दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए और माँ बाप में बच्चे के प्रति एक प्यार पैदा करने के लिए कि देखिए आपका बच्चा ही आपके मामले का फैसला कर देगा। ये कहाँ का सर मामला था? और जितनी बार बच्चे ने बताई वो सब सत्य था और दोनों पक्ष ने उसको स्वीकार भी किया। तो दूध का दूध पानी का पानी बच्ची ने खुद अपने माँ बाप के मामले में किया और लगभग मामला अब समाधान की ओर अग्रसर है और 15 तारीख को एक डेट पड़ा है। यह मामला बेगूसराय शहर का ही मामला है। लड़की बच्ची की माँ जो है वो जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, केस करने वाली है, वो ब्यूटी पार्लर चलाती है और दोनों ने प्रेम विवाह किया था। आश्चर्य की बात है, देखिए कि दोनों का प्रेम विवाह था और 2 बच्चे, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट। और उसके बाद भी दोनों में ये स्थिति आज है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा। तो ये संदेश है कि पति पत्नी अपने छोटी छोटी बातों को लेकर के बच्चे के जीवन से खिलवाड़ ना करें। सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चा ही है। और अगर किसी ने बच्चे को इस धरती पे जन्म दिया है, उसको एक अच्छा परवरिश, एक अच्छा माहौल और एक अच्छा एजुकेशन देना उसके माता पिता का दायित्व है, ड्यूटी है। इस कारण से मेरे मन में आया कि आज हम अपनी कुर्सी उस बच्चे को 1 मिनट के लिए दें जिसका प्रभाव उसके माता पिता पर पड़े, और पड़ा। तो यही सोचता हूँ।